योगी की कुल देवी का पौराणिक इतिहास। बलूचिस्तान की मिट्टी में शक्ति का जागृत रूप। माँ हिंगलाज की चौखट से परिवर्तन की लहर। माँ हिंगलाज का धाम हिंदुओं की आस्था का धाम। अब होना है किसका संहार, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ कविता राणा। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसे मेहमान मौजूद हैं जिन्होंने सदैव अध्यात्म और सनातन की गहराइयों में जाकर अपने ज्ञान से लोगों के जीवन को प्रकाशित किया है। और आलम यह है कि अब तो वो यूथ के रोल मॉडल बन चुके हैं। आइए हम स्वागत करते हैं विनर ऑफ नेशनल क्रिएटर अवार्ड अरिदमन जी का। स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। नमस्ते। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंगलाज देवी माँ के बारे में, जो कि योगी आदित्यनाथ जी की कुल देवी मानी जाती हैं और 51 शक्तिपीठों में से एक उन्हें भी गिना जाता है। बस बदकिस्मती कहें या फिर दुर्भाग्य कहें कि हम हिंदू चाहकर भी जी। अपनी देवी के दर्शन नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनका स्थान अभी इस वक्त बलूचिस्तान में है, वो बलूचिस्तान जो इस वक्त पाकिस्तान का हिस्सा बना हुआ है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि हिंगलाज देवी का इतिहास क्या कहता है, क्यों हिंगलाज देवी के बारे में लोग जानना भी चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि देवी का क्या स्वरूप, क्या महत्व है हम लोगों के जीवन में, बताएं। बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। और हिंगलाज जो स्थान है, जी। ये ऐसा स्थान नहीं है जो हमारा कोई छोटा सा कोई मंदिर हो। बहुत हम सोचते हैं कि हाँ, जैसे हमारे पड़ोस में कोई मंदिर हो, ऐसा ही कोई मंदिर रहा होगा। जी। परंतु हिंगलाज जो है, ये भगवती के 51 शक्तिपीठों में एक है। और बहुत से ग्रंथों में, तंत्र के कुछ ग्रंथों में 18 शक्तिपीठ बताए हैं, कहीं 42 बताए हैं, कहीं 51 बताए हैं। लेकिन जो भी हो, इसकी गणना जो है वो शक्तिपीठों के अंदर आई है, जहाँ भगवती का जो अनुभव है, भगवती जो वहाँ साक्षात रूप से विद्यमान है, ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा गया है और ऐसा भक्तों का अनुभव भी रहा है। शक्तिपीठ क्या होते हैं, पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा। शक्तिपीठ वह स्थान है जहाँ देवी सती के अंग गिरे थे। जब दक्ष प्रजापति के यज्ञ में देवी सती जाती हैं, तो वहाँ पर महादेव का अपमान वो देखती हैं और उस अपमान को वो नहीं सह पाती, तो वहीं पर यज्ञ में वो अपने आप का बलिदान दे देती है, वहीं पर वो जल जाती हैं। और भगवान शिव उनके शोक के अंदर, हालांकि भगवान है तो वो कोई हमारी तरह तो वो कोई कार्य नहीं करते हैं कि क्रोध में आ रहे हैं या किसी कारण से, किसी अन्य वस्तु से नाराज होकर ऐसा कर रहे हैं, पर वो उनकी एक लीला है। क्योंकि वो सगुण रूप में है, तो संसार क्रम को आगे बढ़ाना तो एक लीला है। तो जब वो देखते हैं कि माता सती जो है, उनका शरीर जल चुका है, उन्होंने प्राण छोड़ दिया है, तो शरीर को लेके वो 14 भुवनों में घूमते हैं, हर जगह घूमते हैं, और जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ पे हाहाकार मचता है, क्योंकि महादेव रो रहे हैं। जी। तो उस ताप से उनको मुक्त करने के लिए, क्योंकि अगर कोई वस्तु मेरे पास है और मैं उससे बहुत प्रेम करता हूँ, तो अगर वो दूर ना हो मुझसे, तो शायद मैं कभी उससे उबर ना पाऊँ। तो इसका विचार करते हुए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से देवी सती के शरीर के 51 हिस्से करे। उन 51 हिस्सों में अलग अलग जो हिस्से थे वो अलग अलग स्थानों पे गिरे, जो अलग अलग शक्तिपीठ बने। लेकिन जो उनका हिंगुल का स्थान था, अर्थात जो महिलाएं सिंदूर लगाती है स्थान पे, ये जो स्थान था, मांग जिसे हम कहते हैं, ये इस स्थान, बलूचिस्तान जिसे आज हम कहते हैं, इस स्थान पर आकर के गिरी। और जिस स्थान पर ये गिरी उसको आज हम हिंगुल से हिंगलाज माता के रूप में जानते हैं। और ये मान्यता है कि भगवती का साक्षात यहाँ पर प्रत्यक्ष अनुभव भक्तों को होता है, और जो साधक है वो ये जान सकते हैं कि हाँ, यहाँ पर भगवती विद्यमान है। अन्य कथाएं भी आती है कि हिंगोल नाम का एक राक्षस था, तो उसका संहार भगवती ने यहाँ करा, और उसका संहार करने के बाद राक्षस ये विनती करता है कि आपने मेरा संहार करा। और क्योंकि जब देवी किसी का वध करती हैं, तो हम बहुधा सोचते हैं कि देवी ने वध करा तो निश्चित वो किसी नरक में जाता होगा, पर ऐसा नहीं है। जब भगवान किसी दैत्य या राक्षस का वध करते हैं, तो उसकी सदगति हो जाती है, अर्थात वो एक अच्छे लोक में, या तो देवी के लोक में या किसी ऊपरी लोक में चले जाते हैं। तो उस राक्षस का उद्धार हुआ, और वो ये कहते हैं कि इस स्थान को मेरे नाम से जाना जाए। तो भगवती ये आशीर्वाद देती है, और उस स्थान को हिंगलाज नाम से जाना जाता है। तो ये एक दूसरी कथा उसके लिए आती है। इसके साथ साथ ये स्थान भगवान राम से भी जुड़ा है। ये एक लोक कथा है जो वहाँ के लोग जानते हैं, और
कथा कुछ इस प्रकार है कि जब रावण का वो वध करके आते हैं तो लोग ये कहते हैं कि भाई आपको प्रायश्चित करना पड़ेगा, क्योंकि रावण जो है वो एक ऋषि के पुत्र हैं, बिल्कुल। तो आपने उनका वध करा है तो आपको प्रायश्चित करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं उनमें ब्राह्मणत्व है और आप क्षत्रिय अब कुल के, ब्राह्मण तो हत्या का भी उन पे पाप लगा हाँ प्रभु हाँ, तो राम पे। आपको उसका जो है उसका निवारण करना होगा। तो श्री राम जो है वो उनको वो इस हिंगलाज देवी के स्थान पर आते हैं, और ऐसी मान्यता है कि वो पूरी वानर सेना के साथ आते हैं। भगवती सीता भी आती है, लक्ष्मण जी भी आते हैं, सब आते हैं, और भगवती की सेना से वानर सेना का युद्ध होता है। ऐसी वहाँ की एक लोक कथा है, और वानर सेना उसमें हारती है। तो श्री राम उन सेना को पीछे छोड़ करके आगे जाते हैं दर्शन के लिए, और सेना जो होती है वानर सेना, उनके मन में बड़ा रोष होता है कि हम भगवती का दर्शन नहीं कर पा रहे। तो भगवती उनको दर्शन देके ये कहती है कि तुम इसको नहीं प्राप्त कर पा रहे हो, तुम दर्शन नहीं कर पा रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारे आने वाली आगे की पीढ़ियां निश्चित मेरे स्थान का दर्शन करेगी। क्योंकि उस समय हिंगलाज जो था वो बहुत ही गुप्त स्थान था, आज की तरह नहीं था कि कोई भी जा रहा है। आज भी अगर आप देखेंगे तो वहाँ तो डेवलपमेंट उस तरीके की है भी नहीं जो हमारे यहाँ, पहाड़ियों पर बिल्कुल स्थित है। पहाड़ियों के अंदर आज भी लोग चल चल के जाते हैं। तो उस समय क्या उस स्थान में गुप्त वो स्थान रहा होगा, ये हम सोच सकते हैं। तो श्री राम जाते हैं, और बहुत सी कथाएं आती है बीच में। सीता माँ को प्यास लगती है तो एक कुंड जो है वो वहाँ पे निर्माण करते हैं, और ऐसे वहाँ पे अगर मैं सही हूँ तो सप्त कुंड है, 7 कुंड वहाँ पर है, और वहाँ पर भगवती हिंगलाज का स्थान है। और ये जो हिंगलाज देवी है ये बहुत से क्षत्रिय कुलों की कुल देवी है, बहुत से राजपूत घरों की ये कुल देवी है। इसीलिए गुजरात में, राजस्थान में हिंगलाज माता के मंदिर बने हुए हैं। कारण क्या है, क्योंकि अब वो लोग उस स्थान पे तो नहीं जा पाते हैं, तो उस देवी के मंदिर को पुनः यहाँ स्थापित करा जाता है, जिससे कि उनके यहाँ न जाते हुए भी हम उनकी सन्निधि को प्राप्त कर सके। तो मैंने सुना है कि योगी आदित्यनाथ की भी वे कुल देवी हैं, तो वो भी क्षत्रिय कुल से आते हैं, तो कहीं ना कहीं वो उनकी कुल देवी हैं। और ऐसे ही अनेकों राजपूत कम्युनिटीज़ की जो है हिंगलाज माता कुल देवी है। और हिंगलाज माँ जो है इनका चारण कुल से बहुत बड़ा संबंध है जी। चारण कुल से? चारण कुल से। आप चारणों के बारे में अगर जानते हैं तो चारण एक ऐसा कुल है जो जिनके यहाँ जितनी भी स्त्रियां हैं उनको देवी माना जाता है जी। जो भी बालिका चारण कुल की होती है उनको देवी माना जाता है। और उस चारण लोग जो है, ये कहा जाता है देवताओं में जो गंधर्व, किन्नर, यक्ष, चारण एक योनि है, उनके वंशज ये लोग हैं। तो इनके यहाँ पर भगवती हिंगलाज की बहुत आराधना है, और इन्हीं हिंगलाज भगवती की जो एक्सपेंशंस हैं, जो इनके अवतार हम कह सकते हैं, वो हम श्रीकरणी माता हो गई, खोडियार माता हो गई, जो राजस्थान और गुजरात में है। ऐसा मैंने एक राजस्थान और गुजरात के लोगों से सुना है। इस बात में कितनी सत्यता है ये तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि उस कुल का हिंगलाज माता से संबंध है, और उन हिंगलाज माता के ही अवतार रूप से इन सब देवियों को माना जाता है। और कहीं ना कहीं शक्ति तो एक ही है, वही दुर्गा है, वही काली है, वही हिंगलाज है। तो ये हिंगलाज माता का महात्म्य है। और विशेष बात यह है कि वहाँ के मुसलमान भी, जो वहाँ के मुसलमान हैं, ये मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि हाँ जी। आपकी इन बातों से ये तो पता चलता है कि बलूचिस्तान का कहीं ना कहीं सनातन से गहरा रिश्ता है, क्योंकि हम यहाँ बात करें माता हिंगलाज देवी की जो बलूचिस्तान में स्थित है, लेकिन एक ऐसी विडंबना है कि जिस बलूचिस्तान का सनातन से कनेक्शन रहा इतनी गहराई से, आज उसी बलूचिस्तान में अत्यधिक जो आबादी है वो तो मुस्लिम है, इस्लाम को फॉलो करने वाली है। तो फिर माँ के दरबार में मुसलमान क्यों दिखते हैं हमें? बिल्कुल, देखिए, हम चाहे कुछ भी हो जाए, आज अगर मैं ये सब छोड़ दूं और मैं अपना नाम बदल लेकिन दूं, इस्लाम में तो देखिए ना, हम सभी जानते हैं कि मूर्ति पूजा का तो उसमें कहीं कोई विधान नहीं है बिल्कुल इस्लाम बिल्कुल, में। मैं उसी पे आ रहा हूँ कि अगर मैं अपना सब कुछ हटा दूं, जी। लेकिन जो मेरी जो जिस घर में मैं पैदा हुआ हूँ, जहाँ मैं बचपन से पला बड़ा हूँ, जो मेरे संस्कार रहे हैं, वो कहीं ना कहीं मेरे रक्त में आते ही है। आप उदाहरण के रूप से देख सकते हैं कि जो ईसाई लोग हैं, जो ईसा मसीह थे, वो अंग्रेजी तो नहीं बोलते थे, स्पष्ट बात है, तो वो एरेमिक भाषा बोलते थे। अगर मैं सही हूँ तो वो वही भाषा बोलते थे, वो अंग्रेजी नहीं बोलते थे। लेकिन आज जो ईसाइयत की छवि हमारे ऊपर है वो अंग्रेजी से जुड़ी हुई है,
कि ईसाई लोग तो इंग्लिश को बड़ा महत्व देते हैं, उनकी प्रेयर्स इंग्लिश में होती है, क्योंकि उसका कारण ये है कि वहाँ से ईसाई धर्म चलकर रोम में पहुंचा और वहाँ से धीरे धीरे वो इंग्लिश की तरफ, रोमन से फिर वो इंग्लिश की तरफ उसका वो बदला। आजकल आज भी रोम में जो ईसाइयत है वो वही है, लेकिन ब्रिटेन में आकर के अन्य आंग्ल भाषा जो देश है उनमें आकर के वो इंग्लिश में हो गए, और आज हम उसको बिल्कुल स्पष्ट स्वरूप मानते हैं। तो लौकिक परंपराएं भी जो हैं वो दूसरे धर्म को, अब दूसरे धर्म अपने में समा लेते हैं। इसी प्रकार जो वहाँ के मुसलमान हैं वो कुछ पीढ़ी और पीछे जाएंगे तो निश्चित वो भी हिंदू ही थे, उनकी आज भी परंपराएं वैसी ही हैं, उनके आज भी बहुत सी ऐसी रीतियां जो हम लोगों की तरह ही हैं। वो बात अलग है कि उनके नाम अलग हैं, वो जिसको मानते हैं वो अलग है, लेकिन ऐसे बहुत से मुसलमान हैं जो आज भी उन देवताओं को मान रहे हैं जिनको, जो जब इस्लाम वो स्वीकार कर चुके हैं उसके बाद भी उन देवताओं को मान रहे हैं। तो हिंगलाज माता को वहाँ नानी माँ के नाम से जाना जाता है, नानी पीर के नाम से। नानी पीर, नानी माँ, कुछ ऐसे नाम से जानते हैं। उसका कारण है क्योंकि वो भी ये जानते हैं कि हमारी पहले जो है, मतलब हमारे माता की जो, हमारे जो एंसेस्टर्स है वो यही है, तो रहेगी तो माँ ही, तो उनको उसी तरीके से, और उनकी रक्षा भी करते हैं, उस मंदिर की रक्षा भी बलोच लोग करते हैं। तो उसका कारण ये है क्योंकि आज भी आस्था जुड़ी है, और चाहे लोग कितना ही बदल जाए अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ पाते। आप देखेंगे कि जो मुसलमान लोग भी होते हैं वो हल्दी भी करते हैं विवाह में, वो मेहंदी भी करते हैं, वो सब अनुष्ठान करते हैं जो हिंदू लोग करते हैं। लेकिन अगर इसका वर्णन इस्लाम में ढूंढने जाएंगे तो आपको नहीं मिलेगा। तो ये कहाँ पर है? ये हिंदू संस्कृति में है। तो क्योंकि वो भारत में उपजे है, भारत में ही उनके पूर्वज हुए और भारत में रह के उन्होंने इस्लाम को स्वीकार करा, तो वो परंपराएं तो कहीं ना कहीं अपनी छाप छोड़ी जाती है, और यही हाल बलूचिस्तान का है। तो हिंगलाज माँ की महिमा अपार है, और आज दुर्भाग्यवश हम उनके दर्शन नहीं कर पाते हैं, लेकिन आज भी ऐसे अनेकों लोग हैं जो चाहते हैं कि वो हिंगलाज माँ के दर्शन कर पाएं। बिल्कुल। और देखिए ना, ये बात भी किसी से छिपी नहीं है कि पाकिस्तान से कुछ ऐसी खबरें आती हैं जिसमें बताया जाता है कि हिंदुओं के तीर्थों पर पत्थरबाजी की गई है, हिंदुओं के तीर्थों को पे प्रहार किया गया है, बहुत सारे मंदिरों को ध्वस्त किए जाने वाली भी तस्वीरें, खबरें आती है। लेकिन माँ हिंगलाज मंदिर को लेकर एक खबर जो मैंने कई दफ़ा पढ़ी है कि वहाँ पे ऐसी कौन सी, मतलब क्या ऐसा है कि नापाक इरादे, जितनी भी ताकतें होती हैं वहाँ पे चाहकर भी उस मंदिर को, उस धाम को आज तक चोट नहीं पहुँचा पाई। पाकिस्तानी हुकूमत, पाकिस्तानी आर्मी, चाहे कोई भी हो, चाहकर भी हिंगलाज शक्तिपीठ को चोट नहीं पहुँचा पाती। इनफैक्ट वहाँ पे कदम रखने से भी डरती है। ऐसा क्यों? देखिए, वो जागृत भगवती हैं, जागृत देवी दुर्गा हैं। और आपने तो, हम तो जानते ही हैं, आपने तनोट माता का नाम भी सुना होगा। जी, वो हिंगलाज, हाँ, वो हिंगलाज माँ का ही एक अवतार है, और देवी के अवतार हैं, देवी का स्वरूप है। और उनका प्रभाव इतना था जो सब भारतीयों ने जाना, और वहाँ आज एक छोटा म्यूजियम भी बना है जहाँ वो सारे बॉम्ब रखे, गोला बारूद रखे हैं जो फटे नहीं आके। तो भगवती का अपना प्रताप है। आज आप देखिए, हम किसी की भी आराधना कर ले, देवी देवी हैं। अगर पुरुष भी युद्ध में लड़ने जाते हैं तो जयकारा रणचंडी का ही लगाते हैं। तो देवी जो है वो युद्ध की देवी है, वो उग्र हैं, वो संहार करने वाली हैं। और उनकी आराधना आप देखिए ना, छत्रपति शिवाजी महाराज किसके उपासक थे? भगवती के उपासक थे। गुरु गोविंद सिंह जी के जब आप चरित्र को पढ़ेंगे तो उन्होंने भी तपस्या भगवती की करी है। तो ऐसे में लगता है कि शक्ति का यही स्वरूप, इस स्वरूप की वापसी भारत में हो पाएगी? पॉसिबल है, मुमकिन है? देखिए, जो स्थान जहाँ है वो तो वहीं रहेगा। अगर आज मैं सोचूं कि भगवती किसी एक विशेष स्थान पर प्रकट हुई और मैं सोचूं कि अब मैं स्थान को कहीं और ट्रांसफर कर दूं, तो ये तो कभी नहीं हो सकता। उस भूमि का अपना महात्म्य हमेशा वहीं रहेगा। भारत में आज हिंगलाज माता के कई मंदिर खुले हुए हैं, लेकिन उस मंदिर से उनका तो हम कंपैरिजन नहीं कर सकते, उसकी तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि मूल जो स्थान है वो हिंगलाज ही है। और ऐसी आशा है कि भविष्य में शायद हम देख पाएं कि हम लोग उस स्थान का दर्शन कर पाए, ऐसी मैं आशा रखता हूँ। तो ऐसी आशा, ऐसा मुमकिन है कि बिना पाकिस्तान के वीज़ा के बगैर हम आके दर्शन कर पाएंगे? देखिए, अगर बलूचिस्तान अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दे तो ऐसी बहुत संभावनाएं हैं कि हम दर्शन कर पाए। और नियति का खेल तो बहुत विचित्र है, कोई नहीं जानता है, देश बनते हैं, बिगड़ते हैं। तो बलूचिस्तान की जो स्थितियां हैं वो तो हम अभी देखी थी कि वहाँ तो विद्रोह चलता ही है, और कोई भी बलोच व्यक्ति अपने आप को पाकिस्तानी कहलाना पसंद नहीं करता है। कुछ लोग होंगे जो प्रिविलेज्ड हैं तो वो लोग उस चीज़ को मानते होंगे, लेकिन जो सामान्य बलोच जनता है उनका भारत से अधिक लगाव है और भारत से अधिक स्नेह है। तो ये निश्चित है कि अगर उनका एक
भिन्न देश बनता है तो हमारे लिए भी वो द्वार खुलेंगे कि हम भगवती के दर्शन कर पाए। बिल्कुल, और बलूचिस्तान के सनातन इतिहास को भी मैं आपसे जानूंगी, लेकिन अपने अगले वीडियो में। जी। और इसी के साथ मुझे और अरिदमन जी को दोनों को ही अनुमति दीजिए। नमस्कार।